जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और कैसे होगा। ठीक है दोस्तों मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं। कहीं यूट्यूब में चैनल में आप लोग अभी दिखे रहोगे वीडियो, भाई मेरिट इतना दिन तक अंदर आ रहा है, अब आ रहा है, इतना तारीख को आ रहा है। दोस्तों वो सब चीज क्या ना अनुमान लगा के कह रहे हैं, कॉन्फर्म नहीं है। दोस्तों सभी एसएससी का जो नोटिफिकेशन देता है या कोई मतलब नोटिस जारी करता है, उसी को पढ़ के उसी चीज को बोलते हैं, पर कंफर्म नहीं है कब तक आ रहा है। ये मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मन को बुझाने के लिए, मन को शांति करने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल चीज ये है दोस्तों, मैं इससे पिछले बार जो वीडियो डाला था आप लोग को क्या बताया था, उसमें आप लोग को बताया था जब एग्जाम होता है एसएससी के थ्रो से एग्जाम होने से हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है भाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हाँ, डिपार्टमेंट की तरफ से जब एग्जाम होता था मालूम पड़ जाता है कब तक ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक जाएगा और कब तक ये सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं और कब तक ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, पूरा प्योर डिटेल मालूम पड़ जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसे हमको ट्रेनमैन की मालूम पड़ जाता है, पर ये है अभी एसएससी के हाथ में। फिजिकल, मेडिकल और मेरिट तक एसएससी के हाथ में रहता है। जब एसएससी के हाथ में ये सब चीज रहता है, कॉल लेटर जब ज्वाइनिंग लेटर होता है वो जाता है कहां से, डिपार्टमेंट की तरफ से। बीएसएफ में जो लड़के बीएसएफ में मिला है वो बीएसएफ भेजेगा, सीआईएसएफ को भेजेगा, आईटीबी को भेजेगा, एसएसबी को भेजेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। बाकी सारे चीज, बाकी जितना भी चीज रहेगा सारे के सारे एसएससी करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों मेरिट कब तक आएगा मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भर्ती हुआ था मेरे टाइम 2014 के टाइम मेडिकल हमारा हुआ था फरवरी मार्च तक हुआ था। ठीक है, हमारा ज्वाइनिंग हुआ था कब तक, सितंबर अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, और नवंबर भी हो गया था। तो देख लो दोस्तों, तो मेडिकल कब तक आने वाला है कंफर्म नहीं है। सब बोल रहे हैं दिसंबर को आ जाएगा। देख लो भाई, अभी 11, 13, 14 तारीख को मेडिकल खत्म है, तो हिसाब कर लो कम से कम वो चीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर मेरिट का कई जगह का कट ऑफ अप एंड डाउन वगैरह करके करने के बाद कम से कम तो मिनिमम 3 महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं दुआ करता हूं भगवान से जैसे जल्दी मेरिट लिस्ट आ जाए और हमारा भाइयों ने ज्वाइनिंग करे, क्योंकि उन लोगों के जितना परेशानी झेलते हैं, हम भी भाई 3 साल भी परेशानी झेल के आए इसी भर्ती के लिए। आप लोग अभी भी 3.5 साल आप लोग को भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलिए हमारे मेन टॉपिक को आता है। मेन टॉपिक आज क्या है हम लोगों का, जो मेरिट लिस्ट। दोस्तों जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आप लोग दिखे होंगे, उसमें मेरिट लिस्ट में क्या लिखा था, मेरिट लिस्ट किस आधार में होगा, मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न मार्क्स या सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी लड़कों ने ज्यादा मार्क रखेगा उन्हीं को ही मतलब जॉब का मतलब हकदार हो गए। ठीक है, जो ज्यादा मार्क रखेगा, सपोज मेरा 80 है, कोई लड़के का 82 है, वो 82 वाला ही पहले पोस्ट का हकदार रहेगा। और एक रूल लिखा था दोस्तों, आप देख लेना नोटिफिकेशन में, जो पुराना नोटिफिकेशन उसमें लिखा था दोस्तों, यदि कोई टाई केस हो जाता है, सपोज टाई केस मतलब एक लड़का का 75 और एक लड़का का 75, पोस्ट ए एक, तो वहां पे कैसे मिलेगा, तो वहां पे लिखा था यदि टाई केस रिसोल्यूशन के लिए पहले पार्ट ए का मार्क दिखा जाएगा। पार्ट ए कौन सा, जनरल रीजनिंग में 25 मार्क से जो ज्यादा रखेगा पहले उनको मिलेगा। यदि ये भी टाई हो जाता है, पार्ट बी का मार्क दिखा जाएगा। पार्ट बी मार्क कौन सा है, जनरल नॉलेज, जीके के जो ज्यादा मार्क रखेगा उसी को मिलेगा। यदि ये भी समान हो जाता है, टाई भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिखा जाएगा। फिर भी यदि डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है, सपोज एक लड़का का 3696, इसका भी 3696 हो गया, यदि 3695 हो गया, वो 95 वाले को पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर यदि डेट ऑफ बर्थ समान हो गया तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसा है, सपोज मेरा नाम है सूरज SU, और एक लड़का नाम है अमर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है। ठीक है दोस्तों, और एस बहुत बाद में आते हैं, तो उसी को ही पहले चॉइस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखना, जो टाई केस होता है इसी तरह सॉल्यूशन किया जाता है रिक्रूटमेंट में, सारे रिक्रूटमेंट में, लगभग रिक्रूटमेंट में आप लोग देख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए हमारा चलते हैं अभी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूं, अभी तक लड़कों ने 1.5 लाख जो कैंडिडेट थे, 1.5 लाख कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो चयन किए गए थे, एसएससी ने चयन किया था, वो 1.5 लाख कैंडिडेट दिए थे। सपोज आप लोगों को एक अनुमान लगाता हूं दोस्तों, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूं, ये अनुमान है। सपोज 50,000 लड़के उसमें से अनफिट निकल गए हैं। ठीक है, बच गए कितना? 1 लाख। 1 लाख में से सपोज 15,000 ने ये नहीं दिया, क्या मेडिकल नहीं ज्वाइन नहीं कर, कईयों को स्टेट पुलिस में हो गया, कहीं अदर जॉब्स में हो गया। ठीक है, वो उसको और मेडिकल गए नहीं, तो 15,000 लड़के ने मतलब ज्वाइनिंग मेडिकल नहीं किया, तो उसके साथ अब बच गया कितना? 85,000। ठीक है दोस्तों, और कई लड़कों ने डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत में डिस्क्वालीफाई गए, उसको 5,000 ले लो, अब बच गया 80,000। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूं। 80,000 में अभी पोस्ट कितना है? पहले था 54,000, 54,000। कई लड़कों ने और कई यूट्यूब में बोले भाई इंक्रीज हो रखा है पोस्ट बिल्कुल बढ़ा नहीं, पोस्ट 6,000 बढ़ा है, 54,000 कुछ था, अभी 60,210 बढ़कर हुआ है। तो 60,210 पोस्ट के लिए 200 के लिए आप लोग का कितना रह गया? लगभग अप्रोक्स 80 या 75,000 लड़के। ठीक है, तो इन 20,000 का क्या होगा मैं बोल रहा हूं, तो इनमें से कट ऑफ में थोड़ा बदलाव हो सकता है जितना दूर हो, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारे के टाइम बोल रहे हैं 2014 तक, पहले जब एसएससी का एग्जाम होता था, पहले फिजिकल होता था, कहीं पढ़े लिखे जो लड़के अच्छा पढ़ाई था, उनका ब्रिलियंट माइंड, वो लोग फेल हो जाते थे फिजिकल में। अभी पहले रिटर्न हो जाता है, उसके बाद अच्छा मार्क लाते हैं लड़के। उस टाइम क्या फिजिकल के बाद रिटर्न होता है, तो थोड़ा कम टाइम मिलता था रिटर्न पढ़ने के लिए, अभी रिटर्न के टाइम बहुत मिलता है। ठीक है, तो दूसरा बात है हमारे टाइम इतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं जाता था, लगभग 85, 86, 86, आजकल तो 95 तक भी चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा बात है दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जो कोई स्टेट में मार्क ज्यादा है, जो कोई स्टेट में मार्क ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इस वगैरह एरिया में जहां पे जो मार्क ज्यादा है, वहां पे यदि कोई कैंडिडेट कम मार्क रखे उसको थोड़ा बहुत दिक्कत है। ऐसे तो मार्क ज्यादा है, मतलब 70 कट ऑफ गया है, तो 69 जो रखा तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही गया होगा। भाई अभी मेन बात बताता हूं, यदि कोई लड़का नक्सल मिलिटेंसी एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया और जो एरिया को जो रिजर्व दे रखा है एसएससी ने, उसी एरिया का कोई लड़का है, सपोज जो जनरल एरिया का कट ऑफ गया है उससे ज्यादा रखा है, समझ गए कि नहीं? सपोज एक लड़का नक्सल मिलिटेंसी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया को बिलोंग करता है, वहां का क्षेत्र का एक लड़का जनरल एरिया का जितना कट ऑफ, क्योंकि जनरल का कट ऑफ ज्यादा जाता है और इन दो का एरिया का कट ऑफ कम जाता है, यदि उस एरिया का लड़का थोड़ा मार्क ज्यादा रखा है तो उसका काउंटिंग कहां जाएगा? जनरल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसको अभी जनरल डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट में उसको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसका तो पोस्ट पक्का है, उसको मिलेगा ही, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ले लेगा। और यहाँ पे क्या फायदा रहेगा, जो लड़का पीछे था, ठीक है, जो लड़के पीछे थे किसमें? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में, उसमें जो लड़के पीछे थे वो आके उनसे उनको मिल जाएगा एक पोस्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में चला गया। और जो जनरल का बंदा होगा उसको दिक्कत हो जाएगा, कोई एक ना एक बाहर हो जाएगा जो कम मार्क रखेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यदि कोई लड़का सपोज जनरल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का एरिया, सपोज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बीएसएफ का ही दे रखा है, तो आप लोग का मार्क सपोज उधर का मार्क, उसी स्टेट का मार्क है 70 और आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का हो, आप मार्क रखे हो 65। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट में ही आप हकदार रहोगे, उसके बाद आपको जनरल में मिलना कोई मिलेगा ही नहीं आप लोग को। ठीक है दोस्तों, यदि चाहे जनरल हो, बॉर्डर हो, कहीं डिस्ट्रिक्ट के एरिया लड़का हो, सपोज जनरल का और ओबीसी का मार्क ज्यादा जाता है, या सपोज यदि जनरल का मार्क 75 गया है और एक एससी और एसटी का लड़का उनसे ज्यादा मार्क रखे, वो लोग उनका जनरल को पोस्ट में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? फिर से बताता हूं, यदि कोई भी लड़का जनरल से ज्यादा मार्क रखता है, वो जनरल के पोस्ट से आ जाते हैं, उन्हीं का पोस्ट वो ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? अभी और बात हो गया दोस्तों, अभी जो एडिशनल कैंडिडेट रहे हैं, एडिशनल कैंडिडेट जो रहेंगे उनको जो एसएससी जो ज्वाइनिंग होगा, कई फेजों में ज्वाइनिंग होगा, जो मेरिट निकलेगा 2-3 फेज में निकलता था पहले,
अभी तो फिलहाल 1 या 2 फेज में निकलता था, हमारे टाइम 3 फेज में निकलता था। जो सबसे ज्यादा रिटर्न में मार्क रखता था उनको पहले, उसके बाद थोड़ा वाला को दूसरा, थोड़ा कम वाला को और थोड़ा कम वाला को तीसरे में मिल जाता था। ठीक है दोस्तों मेरे टाइम का बात बताता हूं दोस्तों। मेरा जब भर्ती हुआ था उस समय मेरा एक उड़ीसा में मार्क गया था 47। किसका कट ऑफ गया था 47 मार्क। अभी भी उड़ीसा में वही है 51, कुछ 4 मार्क ज्यादा बढ़ा है। तो 47 में मेरा दोस्त का एक था 47, ठीक है। मेरा तो 75 था, तो मेरा सिलेक्शन कोई टेंशन नहीं था। मेरा दोस्त नक्सल मिलिटेंसी एरिया से बिलोंग करता था, ठीक है दोस्तों। तो वो जब 47 मार्क रखा था वो टेंशन में था, यार होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। वो ओबीसी से बिलोंग करता था, ठीक है दोस्तों। तो ओबीसी का 47 गया था और जनरल का 48 कुछ गया था। तो उसका लास्ट में आखिर में सेकंड सिलेक्शन में उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। दोस्तों बताना चाहता हूँ कैसे। उस समय क्या है ना दोस्तों, हमारा जो पोस्ट बढ़ गया था, बढ़ने के बाद लड़के कम पढ़ रहे थे उस टाइम। मतलब कई लड़कों ने, जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लड़के थे उड़ीसा में, 35 और 36 में उनका सीआईएसएफ की सिलेक्शन हुआ था। देखिए दोस्तों सीआईएसएफ का सिलेक्शन कितना मार्क जाता है। 33, 35 और 37 में सीआईएसएफ की सिलेक्शन 2015 में हुआ था एससी एसटी लड़कों के, ठीक है दोस्तों। तो उनकी टाइम पोस्ट बढ़ गया था, बहुत सारे पोस्ट बढ़ गया था, ठीक है दोस्तों। दूसरा बात है दोस्तों, इस बार वही नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार जितना अप्रोक्स में हिसाब कर रहा हूं उसमें कैंडिडेट ज्यादा बढ़ रहे हैं यार। अभी तक भी एसएससी कोई गाइडलाइंस दिखाई नहीं, कोई एक लिस्ट नहीं निकाला है जो 1.5 लाख कैंडिडेट से कितना लड़कों ने मेडिकल फिट हुए, ठीक है दोस्तों। जिस दिन इसका मेडिकल का रिपोर्ट निकल जाएगा भाई, 1.5 लाख कैंडिडेट से इतना लड़कों ने मेडिकल फिट हुआ है, इतना लड़कों ने मेडिकल ज्वाइन नहीं किया है, इतना लड़कों ने डॉक्यूमेंट से फेल हुआ है, इसी तरह जब टोटल निकाल देगा, यदि 60,000 पोस्ट के लिए 60,000 आदमी फिट किया है, तो जिन लोगों ने, लड़कों ने अभी फिट है उनको सारे को नौकरी मिल, मतलब सारे का मेरिट में नाम आ जाएगा। यदि 60,000 से ज्यादा लड़कों को फिट किया है तो देख लो भाई, तो कईयों को कहीं मेरिट से छटना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 60,000 से ज्यादा होगा तो एडिशनल कैंडिडेट तो छटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जितना है 60,210 पोस्ट का अभी जिक्र हुआ है, उससे ज्यादा पोस्ट है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो मेरिट है, कम से कम मेरिट का काम करने के लिए, मेडिकल होके मेरिट होने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए बस एसएससी लगभग अप्रोक्स एवरेज 3 महीना लेता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग मान के चलो फेब्रुवरी तक मान के चलो आप लोग को ज्वाइनिंग और मेरिट, ठीक है दोस्तों। लास्ट में ये बताना चाहता हूं भाई, सपोज यदि किसी स्टेट का वैकेंसी जो पोस्ट है शायद खाली पड़ जाता है, सपोज अपना उड़ीसा के लिए 1000 पोस्ट है, वो तो खाली नहीं पड़ता है, फिर भी देख लो 1000 है, उसमें वैकेंसी पड़ गया 100 पोस्ट, तो वो फिर कहाँ जाएगा। उसमें एसएससी बोर्ड चाहे तो और कोई स्टेट को वो पोस्ट दे सकता है, नहीं तो अगले साल के लिए वो न्यू रिक्रूटमेंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये बोलना चाहता हूं, नेक्स्ट जो होता है, यदि कोई लड़कों ने, सपोज देखो सबसे ज्यादा पोस्ट है अभी सीआरपीएफ का और बीएसएफ का, और बाकी जो पोस्ट है कम है। सपोज कोई लड़का ने सीआरपीएफ बीएसएफ भरा ही नहीं और बाकी पोस्ट में वो भरा है, तो उसी में उसका मार्क नहीं बन पाया, तो वो फिर ऐसे ही छट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी वो दो उसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आप लोग भरे ही नहीं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि आप लोग को उसमें आने के लिए आप लोग को भरना पड़ता है, ए में सीआरपीएफ, बी में बीएसएफ जो दे रखा था ना उसी में। यदि आप उस दोनों को भरे नहीं, बाकी सब चीज को भरे हो, उसमें आप लोग को मार्क नहीं हो रहा है, तो आप लोग छट सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी चीज, बहुत सारी चीज आधार करके आप लोग का मेरिट बनेगा। और कई चैनल में बोलते हैं कि भाई दिसंबर पहला वीक में आ जाएगा, इसका आ जाएगा। नहीं दोस्तों, इतना इजी नहीं है मेरिट बनाना। कहीं 1 लाख 1.5 लाख बंदों का मेरिट बनाना इजी नहीं है, क्योंकि किसी का भी थोड़ा मेरिट में गलती हो जाएगा भाई, वो केस करेगा, फिर एसएससी को बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो वो लोग सोच समझ कर करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3 महीना मान के चलो, कम से कम 3 महीना में, और मेरिट निकल गया आप लोग का टक से होगा ज्वाइनिंग बहुत जल्दी, ठीक है दोस्तों। बस आप लोग को वेट करो मेरिट का,
मैं बोल रहा हूँ 3 महीने से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब मेरिट निकलने के लिए मेडिकल का 6 या 7 महीना निकला था। वैसे ही अगले साल जो हुआ था, उनका नाम क्या है, 17 में जो ज्वाइनिंग हुआ 2015, उनको भी वही 4 महीना लगा था। तो इसलिए बोलता हूँ इतना जल्दी नहीं निकल सकता है। तो निकल गया तो भगवान को दुआ करो, चाहे तो दिसंबर फर्स्ट वीक में निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो यदि काम ढीला पड़ गया तो फिर जनवरी फरवरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। आप लोग का कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई क्वेश्चन है, आप लोग ये इसमें कमेंट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग का कमेंट को रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।